जी हां दोस्तों, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड से मिली करारी शिकस्त के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में हलचल मच गई है और इस हार से बौखलाए कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कर दिया है बड़ा उलटफेर। जी हां, इस बार गिल किसी तरह का जोखिम उठाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तीसरे टेस्ट में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह ऐसे ऐसे ढाकड़ और घातक खिलाड़ियों को मौका मिला है जिनकी मौजूदगी से टीम इंडिया का संतुलन और भी खतरनाक नजर आ रहा है। कप्तान शुभमन गिल ने इस बार बैटिंग ऑर्डर को इस तरह से सेट किया है कि हर बल्लेबाज लंबी पारी खेलने में माहिर है और टेस्ट क्रिकेट में पहले भी कई बार अपने बल्ले से कमाल दिखा चुका है। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने उन गेंदबाजों को प्राथमिकता दी है जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के होश उड़ा देने का माद्दा रखते हैं। जी हां दोस्तों, इस नए कॉम्बिनेशन को देखकर साफ लग रहा है कि भारत की ये प्लेइंग 11 चौथे टेस्ट में इंग्लैंड पर कहर बनकर टूटने वाली है। अब सवाल ये है कि गिल ने आखिर किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया और किसे दी टीम में जगह। क्या ये बदलाव भारत को सीरीज में वापसी दिला पाएंगे? इन सब सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। और सबसे जरूरी बात, इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट भारत में किस चैनल पर होगा और ऑनलाइन कहां देखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक सवाल आप सभी के लिए, तीसरे टेस्ट की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार आपको कौन सा खिलाड़ी लगा? क्या वो गेंदबाजी फेल रही या बल्लेबाजी में कोई चूक हो गई? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइए। और हां, अगर आप भी चाहते हो कि चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर सीरीज में दोबारा वापसी करे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आज की इस धमाकेदार और जानदार क्रिकेट अपडेट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों टेस्ट क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने बाजी मारी और भारत को शिकस्त दी, लेकिन दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने दमदार वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया। मगर तीसरे टेस्ट में एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी की पोल खुल गई और खराब प्रदर्शन की वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब बारी है चौथे टेस्ट की, जो खेला जाएगा इंग्लैंड के मशहूर ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर। और यकीन मानिए दोस्तों, यह मैच बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला होने वाला है, जहां एक ओर इंग्लैंड की टीम चौथा टेस्ट जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम हर हाल में इस मैच को जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर करने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि दोनों ही टीमें इस मुकाबले में पूरी ताकत झोंकने वाली हैं। और अगर भारत की बात करें तो यह मैच टीम के लिए करो या मरो जैसा है, क्योंकि अगर यहां से कोई एक मैच भी हाथ से निकला तो सीरीज भी हाथ से निकल सकती है, जो कप्तान शुभमन गिल बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहेंगे। इसीलिए गिल ने अब कोई रिस्क न लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर डाला है। जिन खिलाड़ियों ने तीसरे टेस्ट में निराश किया था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह चुने गए हैं ऐसे घातक खिलाड़ी जो अकेले दम पर मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग और टेलीकास्ट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच ये चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 से शुरू होगा। अगर आप इसे अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो प्लस हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। वहीं टीवी पर मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और सोनी नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं सबसे जरूरी खुलासा। कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट के लिए किन 11 खिलाड़ियों पर जताया है भरोसा? कौन है वो खिलाड़ी जो इंग्लैंड को उसके घर में धूल चटाने का दम रखते हैं? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम के ओपनिंग जोड़ी की। इस बार भी कप्तान शुभमन गिल ने पहले ओपनर के तौर पर किसी तरह का बदलाव नहीं किया है और एक बार फिर भरोसा जताया है अनुभवी बल्लेबाज लोकेश राहुल पर।
लोकेश राहुल ने अब तक खेले गए तीनों टेस्ट मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हर बार टीम को शानदार शुरुआत देने में कामयाब रहे हैं। खासकर तीसरे टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में शानदार शतक जड़ा और दूसरी पारी में 39 रनों की अहम पारी खेली, जिससे टीम को मजबूत आधार मिला। अपने टेस्ट करियर की बात करें तो राहुल अब तक 62 टेस्ट मैचों की 107 पारियों में 10 शतक और 19 अर्धशतक की मदद से 3,571 रन बना चुके हैं। ऐसे में टीम को उनसे इस मुकाबले में एक और दमदार पारी की उम्मीद होगी। अब बात करें दूसरे ओपनर की तो यहां शुभमन गिल ने बड़ा फैसला लिया है। यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है साई सुदर्शन को। दरअसल जायसवाल ने पहले टेस्ट में भले ही ठीक ठाक प्रदर्शन किया हो, लेकिन उसके बाद के मुकाबलों में वो लय से भटक गए और अपेक्षित योगदान नहीं दे पाए। यही वजह है कि कप्तान ने उन्हें बाहर करने का निर्णय लिया। साई सुदर्शन को पहले टेस्ट में तीसरे नंबर पर खेलने का मौका मिला था, लेकिन वहां वो कुछ खास नहीं कर सके। अब गिल ने उन्हें बतौर ओपनर उतारने का फैसला किया है, क्योंकि सुदर्शन जब भी ओपनिंग करते हैं तो अपने आक्रामक अंदाज और टिक कर खेलने की क्षमता से विपक्षी गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ देते हैं। ऐसे में टीम को उम्मीद होगी कि वो लोकेश राहुल के साथ मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में मजबूत शुरुआत दें और टीम को एक अच्छी दिशा में लेकर जाएं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर के खिलाड़ी की, जहां इस बार कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने करुण नायर को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाते हुए उनकी जगह ध्रुव जुड़ैल को मौका दिया है। दरअसल करुण नायर ने अब तक इस टेस्ट सीरीज में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है। तीनों टेस्ट मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं आया और जहां उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, वहां वे दोनों पारियों में नाकाम साबित हुए। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने धैर्य खोते हुए चौथे टेस्ट में उन्हें बाहर करने का फैसला लिया है। अब बात करें ध्रुव जुड़ैल की, तो यह युवा खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए अब तक खेले गए मुकाबलों में खुद को साबित कर चुका है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अब तक 4 मैचों की 6 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए एक अर्धशतक की मदद से कुल 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि उनके पास बड़ी पारी खेलने की काबिलियत है। ऐसे में अब जब उन्हें चौथे टेस्ट मुकाबले में मौका मिला है, तो वो भी यही चाहेंगे कि अपने बल्ले से भारतीय टीम को एक मजबूत पारी देकर मैच जिताने का काम करें। अब बात करते हैं चौथे नंबर के बल्लेबाज की, तो इस पोजीशन पर खुद कप्तान शुभमन गिल उतरते नजर आएंगे। हालांकि तीसरे टेस्ट में उनका बल्ला शांत रहा था और वे बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, जिसका असर टीम के नतीजे पर भी साफ दिखा। लेकिन अगर उस एक मैच को छोड़ दें तो गिल का प्रदर्शन इस सीरीज में अब तक शानदार रहा है। खासकर जब से उन्होंने टेस्ट कप्तानी संभाली है, उनके खेल में एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा है। पहले और दूसरे टेस्ट में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यह साबित किया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया का फ्यूचर लीडर माना जाता है। उनके बल्ले से आया दोहरा शतक किसी भी आलोचक के लिए जवाब था। ऐसे में चौथे टेस्ट में टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें एक बार फिर शुभमन गिल की जिम्मेदारी भरी पारी पर टिकी होंगी। वहीं 5वें नंबर पर टीम की कमान विकेटकीपर बल्लेबाज आशभ पंत संभालेंगे। पंत वही खिलाड़ी हैं जो मैच की तस्वीर एकदम पलटने की ताकत रखते हैं। पहले और दूसरे टेस्ट में उन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोला था, वो किसी भी क्रिकेट फैन को याद होगा। तीसरे टेस्ट में भले ही उनका प्रदर्शन कुछ मिला जुला रहा हो, लेकिन सब जानते हैं कि जब आशभ पंत क्रीज पर टिकते हैं तो फिर गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसे में टीम को उनसे एक विस्फोटक और निर्णायक पारी की उम्मीद होगी और खुद पंत भी चाहेंगे कि इस अहम मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दें। अब अगर बात करें छठे नंबर की, तो यहां पर कप्तान शुभमन गिल ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 से बाहर बैठाने का बड़ा कदम उठाया है और उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है श्रेयस अय्यर को। जी हां दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई ने चौथे और 5वें टेस्ट मैच के लिए जो नया स्क्वाड अनाउंस किया है,
उसमें श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है और इसी के चलते उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। दरअसल श्रेयस अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनमें मैच जिताने की काबिलियत कूट कूट कर भरी है। वो जब लय में आते हैं तो विपक्षी टीम की हालत खराब कर देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड कमाल का रहा है। अब तक भारत के लिए खेले गए 14 टेस्ट मुकाबलों की 24 पारियों में श्रेयस अय्यर ने 1 शतक और 5 अर्धशतक के साथ कुल 840 रन बनाए हैं। ऐसे आंकड़े यही बताते हैं कि वो एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और यही वजह है कि गिल ने उन पर भरोसा जताया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अय्यर इस मौके को भुना पाते हैं और एक यादगार पारी खेलकर अपनी टेस्ट टीम में स्थायी वापसी का दावा मजबूती से पेश करते हैं या नहीं। अब अगर हम बात करें 7वें क्रम के उस खिलाड़ी की जिसे लेकर कप्तान शुभमन गिल ने किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है, तो दोस्तों वो हैं टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा। हां, वही जडेजा जिन्होंने तीसरे टेस्ट मुकाबले में जब पूरा भारत हिम्मत हार चुका था तब अकेले मोर्चा संभाला था। एक वक्त था जब लग रहा था कि अब भारत मैच नहीं बचा पाएगा, लेकिन क्रीज पर डटे रवींद्र जडेजा ने न सिर्फ मोर्चा संभाला बल्कि 61 रनों की बेहद अहम पारी खेलकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। वो अलग बात है कि टीम जीत की दहलीज तक पहुंचकर भी मैच नहीं जीत सकी, लेकिन जडेजा का आत्मविश्वास और उनका मौजूदा फॉर्म देखकर इतना तय है कि चौथे टेस्ट में भी वह बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि रवींद्र जडेजा पिछले 4 टेस्ट मैचों में 4 अर्धशतक जड़ चुके हैं। यह अपने आप में उनकी निरंतरता और शानदार फॉर्म का प्रमाण है। ऐसे में चौथे टेस्ट में उनसे न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि जब जडेजा अपने पूरे रंग में होते हैं तो अकेले ही मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। कप्तान गिल को भी उम्मीद होगी कि जडेजा इस बार बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया को जीत दिलाने में सबसे अहम रोल निभाएं। अब नजर डालते हैं 8वें खिलाड़ी पर, जहां कप्तान शुभमन गिल ने इस बार भी किसी तरह का रिस्क नहीं लिया है। उन्होंने एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है और उन्हें अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है, और इसका कारण भी बिल्कुल साफ है। सुंदर ने तीसरे टेस्ट में गेंद से ऐसा जलवा दिखाया कि सभी हैरान रह गए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस करने में उनका बड़ा योगदान रहा। तेज और सटीक गेंदबाजी करते हुए उन्होंने न सिर्फ किफायती ओवर फेंके बल्कि इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों को भी पवेलियन भेजा। उन्होंने कुल 5 विकेट चटकाए और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब अगर चौथे टेस्ट में उन्हें बल्ले से भी मौका मिलता है तो वह केवल गेंदबाजी में ही नहीं बल्कि एक शानदार ऑलराउंडर की भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। उनके अंदर वह क्षमता है कि वह निचले क्रम में आकर गेम का रुख पलट सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करें प्लेइंग 11 के आखिरी 3 खिलाड़ियों की, यानी 9वें, 10वें और 11वें नंबर की, तो इन स्थानों पर कप्तान शुभमन गिल ने कोई फेरबदल नहीं किया है। एक बार फिर से उन्होंने टीम की तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह के कंधों पर ही रखी है। सिराज अपनी स्विंग और तेजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों की परीक्षा लेने में माहिर हैं, जबकि आकाशदीप ने तीसरे टेस्ट में अपने डेब्यू से ही अपनी धारदार गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश किया था। वहीं बुमराह तो पहले ही अपने अनुभव और यॉर्कर से किसी भी परिस्थिति में विकेट निकालने वाले खिलाड़ी हैं। ऐसे में इन तीनों की जोड़ी चौथे टेस्ट में भी भारत की जीत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है।